कल का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आप लोगों का। ट्राई दीज देख रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव द डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो अगर मैं 19 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा। एक्चुअली मुझे छोटे छोटे स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। 19 का स्क्वायर होता है 361। अगर वो भी हमें याद नहीं है तो सिर्फ 9 का स्क्वायर करिए, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करिए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 आएगा। फिर हमने क्या बोला, 24 का स्क्वायर 576। बट 576 या तो हमें याद हो या तो अगर याद नहीं है तो 4 का स्क्वायर करिए, 16 होता है। 16। लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। 26 का स्क्वायर 676। गुड, 676, तो लास्ट में 6 आएगा बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है। नेक्स्ट 36 का स्क्वायर करेंगे, कितना? सेम 6। yes? 6 लास्ट में 6 आएगा। गुड, ठीक है। तो अगर हमें कुछ नहीं पता, 36 के बारे में नहीं पता है, तो हमें खाली ये पता होना चाहिए कि अगर हमें लास्ट नंबर का स्क्वायर करें, दैट इज 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही मिलेगा। लास्ट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही 34 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा, 6 6 आएगा। 6 लास्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था एक्चुअली हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव द डिजिट 6 एट यूनिट्स प्लेस। तो किसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। तो देखिए इसको छोड़कर सबके लास्ट में 6 आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, द नंबर हैविंग आइदर 4 और 6 एट द यूनिट प्लेस विल हैव 6 इन द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसीलिए लास्ट में क्या मिलेगा, हमें 6 मिलने वाला है। नोट इट डाउन, यहाँ पे आपका आंसर भी लिखा हुआ है इस पार्ट का। When a square number ends in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6 in the unit place. जिसके भी यूनिट प्लेस में 4 दिख रहा है या 6 दिख रहा है आपको, उसका स्क्वायर क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 6 देगा। क्लियर, नोट इट डाउन, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट कैसे होगा इसका, यहाँ पर कर दे रहा हूं मैं इसके ऊपर। फर्स्ट पार्ट में है 1 2 3 4। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना काव्या। अगर मैं 1 2 3 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा, तो देखो 4 का स्क्वायर कर दो खाली। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यूनिट प्लेस में हमें 6 मिलेगा। 16 का सिर्फ 6 मिलने वाला है। क्लियर। सेकंड की बात करें, कार्तिकेय जोशी आप बताएंगे कि 26387 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो मुझे यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा। सर 9। करेक्ट, क्योंकि का स्क्वायर 49 होता है, तो यूनिट प्लेस में हमें 9 मिलने वाला है। इजी पार्ट। ऐसे ही थर्ड पार्ट कर लेंगे। 8 है तो 8 8 जा 64, लास्ट में 4 मिलेगा। 0 है तो लास्ट में 0 ही मिलता है ना, और 2 है तो लास्ट में 4 मिलेगा, 6 है तो लास्ट में 6 ही मिलता है। तो इसको आप कर लेना जैसे मैंने करवाया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोस एट द एंड। ठीक ही है, ये भी, ये स्टेटमेंट को भी नोट करिए कि स्क्वायर नंबर्स के एंड पे इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलने वाला है 10,000। यस, अगर मैं 3 जीरोस का स्क्वायर करूं, मतलब 1000 का स्क्वायर करूंगा तो 1 लाख। हाँ, 3 जीरोस के 6 जीरोस हो जाएंगे। डबल नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा स्क्वायर पे, तो 3 जीरोस अगेन 3 मोर जीरोस, दैट इज 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, इजी पार्ट है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। या तो आपको 2 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 6 मिलने वाला है। नंबर ऑफ जीरोस की बात हो रही है। बढ़ते हैं आपके आगे नेक्स्ट पार्ट में। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एन इवन नंबर वाई। या तो बताइए ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो 7 2 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इफ आई डू द स्क्वायर ऑफ 7 2 7, तो उसका यूनिट प्लेस में कितना आंसर आने वाला है, 7 7 40, तो 9 आएगा। यस, तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। आगे कुछ भी हो, 2 5 7 8 9 वट एवर इट इज इन द अदर प्लेसेस, बट यूनिट प्लेस पे आपको 9 मिलने वाला है। अगर मैं 158 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट प्लेस में कितना मिलेगा, 4 4 मिलेगा। तो ये हमारा इवन नंबर है।
तो ऑड का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर मिलता है और इवन का स्क्वायर करने पर इवन नंबर मिलता है. दैट इज अवर रीजन हियर कि द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर. तो आप लिखेंगे द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. रीजन क्या है, आप यूनिट प्लेस को चेक कर सकते हैं. इसीलिए हमने अभी ऊपर सारे क्वेश्चंस यूनिट प्लेस के ही बेसिस पे किए थे. क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे हम द स्क्वायर ऑफ even numbers is even and the square of odd numbers are odd. That's it. इतना ही है इसका आंसर. तो ये आपका इवन ऑड होगा, ये आपका इवन होने वाला है, ये आपका ऑड है और ये आपका इवन होगा बिकॉज जीरो क्या देगा लास्ट में, जीरो ही देगा. अगर एक जीरो है तो दो जीरो देने वाला है. ठीक है. सेकेंड पार्ट में आते हैं. What will be the number of zeros in the square of the following numbers? आयुष चंद बताएंगे. The 2 zeros. गुड. 60 में तो 2 zeros आ जाएंगे और 400 में 4 zeros. वेरी इजी, वेरी नाइस. ठीक है. 2 zeros तो ऐसे नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 2 हो जाएंगे और दूसरे वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. इजी है, कर सकते हैं इसको. सारा ये जो वर्क करा रहा हूं मैं बच्चे आपका फेयर में होना चाहिए. इंट्रोडक्शन पार्ट फेयर में करेंगे. सर एक बार ऊपर वाला वापस बता दो. कौन बोल रहा है ये? सर ऑड और इवन वाला. सर मेरा नेट पकड़ ही नहीं रहा था, अभी पकड़ा. किसको पकड़ा? सर नेट नहीं पकड़ रहा था, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए. ओके देन ठीक है. तो फर्स्ट वाला पार्ट की बात कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चे. देखिए ना, हमने बोला 7 to 7 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो इवन आएगा कि ऑड आएगा. कोई नंबर तो आने वाला है और बहुत बड़ा सा नंबर आएगा ये, है ना. 3 डिजिट का स्क्वायर करना 7 to 7 इंटू 7 to 7 करना पड़ेगा. तो अगर हम डायरेक्टली इसको सोचें तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 49. तो लास्ट में हमें 9 मिलेगा बच्चे. और अगर हमारा लास्ट में 9 आ गया मतलब दैट इज द ऑड नंबर. नहीं तो हमें सिर्फ यस सर. यूनिट प्लेस की बात करनी है बिकॉज हमारा जो ऑड इवन होता है वो यूनिट प्लेस पे ही डिपेंड करता है. क्लियर? अगर 2 का टेबल बनेगा लास्ट में तो इवन है, अगर 2 का टेबल नहीं बन रहा दैट मींस इट इज ऑड. ऐसे हमने बोला था 158. अगर हम 158 का स्क्वायर करेंगे तो कोई नंबर मिलने वाला है बड़ा सा, लेकिन उसका यूनिट प्लेस कैसा होगा, 8 का स्क्वायर 64. 64 ऑफ कोर्स. 64 दैट इज लास्ट में 4 आ रहा है, दैट इज इवन नंबर. क्लियर इतना? और जब भी आप किसी ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी कर दीजिए, लाइक वी हैव अ 5, इट इज मल्टीप्लाइड बाय किससे, खुद से ही करवा दीजिए. 5 5 जा 25. तो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलने वाला है. अगर मेरे पास 4 है, इवन नंबर है, 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाता है. क्लियर है? तो ये आपको इवन मिलने वाला है. अगर मेरे पास 8 होगा तो 8 8 जा कितना होगा, 64. तो इवन का मल्टीप्लिकेशन खुद से इवन होगा, इवन का मल्टीप्लिकेशन खुद से इवन होगा, लेकिन ऑड का मल्टीप्लिकेशन खुद से क्या होगा, ऑड. अगर मुझे निकालना होगा कि 10 एंड 11 या उससे छोटा नंबर लेते हैं, खाली समझिए, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास एक नंबर 8 है और दूसरा नंबर 9 है, कंसेक्यूटिव नंबर से एक के बाद एक आते हैं, तो 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन होता कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 is 81, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे. बीच की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल थिंग, है ना. 64 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 81 को इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर्स नंबर हमें निकालने हैं, कैसे निकलेगा, तो पहले तो ये सीखते हैं कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे. तो 5 के बाद आता है बच्चे 6 7 8 9 और फिर 10 आता है. एम आई क्लियर? अब हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है, उनके बीच की बात हो रही है, इन द मिडल ऑफ दैट. तो
1 2 3 4 नंबर्स हैं, देयर आर 4 नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, बट अगर हम इसको माइनस करें 10 माइनस 5 करें तो कितना आएगा आंसर, 5 आने वाला है। लेकिन है कितने नंबर्स इनके बीच में, 4 नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम -1 और कर देते हैं। ये बात हो रही है बिटवीन की, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको 200 एंड 300 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 300, तो क्या 100 है? 98. 98, इट विल बी 99। कैसे, हमने बोला 300 माइनस 200 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, तो 100 आ ही जाएगा, ठीक है। बट दैट आंसर इज नॉट करेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन नंबर्स। यहाँ पे -1 और करना पड़ेगा, एक नंबर को और छोड़ना पड़ेगा आपको, दैट इज 99 नंबर्स आर देयर। सिंपल सी बात, दोबारा करते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक आई हैव 3 एंड 6, कितने नंबर्स होंगे 3 और 6 के बीच में, 4 एंड 2 नंबर्स होंगे ऑफ कोर्स। बट अगर हम माइनस करें इसको तो 6 माइनस 3 हमें देगा 3, तो यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा भी आता है, ये आपको एक नंबर को इंक्लूड करता है, दोनों को इंक्लूड नहीं करेगा, 6 में और 3 में से एक को इंक्लूड करता है। तो हमारे पास माइनस करके 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा मेथड हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस 3 तो करेंगे, -1 एक्स्ट्रा भी करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आपके बीच के नंबर्स मिलने वाले हैं, दैट इज 6 माइनस 4, दैट इज 2। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी एक्चुअली, कि हमारे पास 8 का स्क्वायर दिया है और 9 का स्क्वायर दिया था, और उसके बीच में हमें नंबर्स बताने हैं कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 64 और 81 को माइनस तो करेंगे, बिकॉज हम कहाँ कैलकुलेट करते रहे कि 64 भी लिख रहे हैं, 65 भी लिख रहे हैं, 66 एंड सो ऑन अप टू 81 हम नहीं लिखने वाले हैं। फिर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि 81 को छोड़ देते हैं, 64 को छोड़ देते हैं और बीच के नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। नो, वी आर नॉट डूइंग विद दैट मेथड। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, हम बड़े नंबर को दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा हम -1 भी करेंगे। अब 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 81 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, -1 एक्स्ट्रा करेंगे। व्हाट इज 81 माइनस 64, बताइए। 7 एंड 7 माइनस 6, 17, और -1 करना पड़ेगा बच्चे, तब आपका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ये तो हमने एक तरीका सीखा निकालने का। अब यहाँ पे स्पेशल क्या था इन नंबर्स के बारे में, दीज आर योर कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो देखिए, एक आइडेंटिटी होती है जो हमें पढ़नी है, इसी साल पढ़ेंगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। कोई ए नंबर है जिसका स्क्वायर हमें करना है, माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो बच्चे इसका आइडेंटिटी जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इस ए को ऐड करिए इस बी के साथ, और एक बार इस ए को माइनस करिए इस बी के साथ विदाउट द स्क्वायर्स। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर था, तो एक बार प्लस करने को बोला हमने, तो 9 प्लस 8, एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, 9 माइनस 8, और 9 प्लस 8 कितना होगा, 17 होगा, और 9 माइनस 8 कितना होगा, 1 होगा, और बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 17 1 जा 17। तो देखो हम इस आंसर पे तो पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग एट द आंसर 17। और हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे भी बोल रहे थे आपको करने के लिए, ठीक है। 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर -1, 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर -1। हमने एक्स्ट्रा क्या किया, हमने स्क्वायर नहीं निकाला, हमने आइडेंटिटी यूज की है और -1। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसा होगा, हमेशा 1 आएगा। फॉर कंसेक्यूटिव नंबर्स द सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज 1। कुछ भी कर लीजिए, 10 माइनस 9 कर लीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आते हैं, 9 के बाद 10 ही तो आता है, सब्ट्रैक्शन इसका भी 1 होगा। 1008 कर लेंगे माइनस 1007 कर लेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 होगी, और हमें -1 करना था, तो 17 माइनस 1 इज 16। अब देखिए 16 कौन सा नंबर है, 8 का डबल हो रहा है। 16 कौन सा नंबर है, 8 का डबल हो रहा है। तो अब आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार फिर से देखते हैं इसको, नहीं क्लियर होगा मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा।
बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, यहाँ पे n हमारा 9 हो सकता है या 8 हो सकता है, और अगर n 8 है मेरा तो n+1 कितना होगा, 8+1 विल बी 9, ठीक है। देयर आर 2 to the power n numbers which is 1 less than the difference of the two squares, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस -1 आंसर होगा, दोनों का डिफरेंस -1, क्लियर है। बट यहाँ पे 2 की पावर n बोल रहा था, तो हमारा 2 तो यही रहा, और पावर n का मतलब कितना है, n कितना था हमारे पास 8, तो 2 की पावर 8 है ना। देयर आर 2 to the power n, ये इनटू होगा बच्चे, 2n होगा, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज रॉन्ग, इट इज नॉट 2n, इट इज 2 into n, ठीक है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज 2 into n, और n कितना था हमारे पास 8 था, तो 2 8 जा कितना 16, डायरेक्ट आंसर है, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, वंस अगेन आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसी कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, दैट इज द फॉर्मूला 2 into n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 है और 101 है, इनके स्क्वायर के बीच में हमें नंबर्स निकालने हैं, तो क्या करिए, यहाँ पे n कितना है 100, और दूसरा नंबर क्या होगा n+1, दैट इज 100+1, इस फॉर्म में आ गया। अब इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो डायरेक्ट आंसर 2 into n। Now what is 2 into n here, तो 2 multiply by 100, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 200 आएगा बच्चे। तो 200 नंबर्स होंगे 100 का स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। इसको नोट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इसको नोट करिए पहले इसको आप। ये आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी एक बार और एक्सप्लेन करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद ही हमारा एक ट्राई दीज है, इसी के बेसिस पे है इसको सॉल्व करना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर, सॉरी 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, समझिएगा फिर करेंगे नोटिस को। तो 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो हमने क्या बोला था, दोनों का माइनस, टेन स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस है -1। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, -1। अभी -1 क्यों आ रहा है आपका फॉर्मूले में, मैंने बताया था, क्योंकि ये बिटवीन की बात कर रहा है, ठीक है। 10 और 5 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 4 नंबर्स होते हैं, तो हमें पता है ना, कितना होगा, 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10, 4 नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हम माइनस करें इसको, तो कितना आएगा, अगर हम इसको माइनस करें तो ये आपका 5 आता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो वो 4 को निकालने के लिए 10 - 5 तो करेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों का, और -1 एक्स्ट्रा करेंगे, तब जाके 4 आएगा, दैट इज करेक्ट वन, ठीक है। तो 100 - 81 - 1 सॉल्व करते हैं, 100 - 81 और 1 का एडिशन 82 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, दैट इज योर 18। तो 18 नंबर्स होंगे, दैट्स करेक्ट। ये तो हो गया मैनुअल मेथड, जो हमें पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन को इजी करता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें इसको अगर हम, तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर -1। अब हमने बोला था इसमें हमारी आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्या होता है, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे, मल्टीप्लीकेशन पे रहेंगे। तो 10 + 9 करिए और 10 - 9 करिए, a + b a - b, और -1 एक्स्ट्रा है। 10 + 9 इज 19 इंटू 10 - 1, हमेशा 1 आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स को माइनस करेंगे हमेशा 1, और -1 है। तो 19 इंटू 1 इज 19, -1 विल बी 18।
थोड़ा इजी हो जाता है, यहाँ पे आंसर उतना ही आना है। अब जो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज 2 into n। जो भी आपका छोटा नंबर दिख रहा है 9 और 10 में, उसको लीजिए और मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, तो 9 2 18। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे डायरेक्टली हम कैसे अपने वैल्यूज को निकाल सकें। तो मैंने आपको सबसे बेसिक फॉर्म पता है कि क्या होता है, क्यों होता है, फिर हमने आईएनटी का यूज किया है, यहाँ पे थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन हमारा, और उसके बाद हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पहले समझेंगे इसको, उसके बाद हम डायरेक्टली इस चीज का यूज करेंगे। नोट करिए इसको आप लोग। नाउ अवर नेक्स्ट इज 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इनका। डिफरेंस होता है बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना। तो बड़ा नंबर कौन है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस छोटा नंबर कौन है 11, 11 का स्क्वायर, डिफरेंस एंड -1। इसमें से 1 कम भी होगा, मैंने बताया था क्यों होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 11 का स्क्वायर होता है 121 -1, है ना। माइनस माइनस साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन एडिशन होता है तो ये 121 हो गए। 121 प्लस 1 इज 122, माइनस करेंगे एंड यू हैव योर आंसर। कितना हो रहा है ये 22 करेक्ट, 22 हो रहा है बच्चे। कितना हो रहा है 22। 22 तो ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम अपनी आईएनटी का यूज करेंगे। 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स विद अ -1। अब इस पे अगर हम आईएनटी अपनी यूज करें तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट में दोनों को एडिशन करेंगे। इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू आर गोइंग टू so 12 plus 11, that is your addition of 12 and 11 और the squares। next में इनका subtraction और फिर -1। 12 plus 11 is कितना 23, yes। और into देखो 12 minus 11, ये हमेशा 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। -1 करना है तो 23 1 जा 23 -1, तो 22 आएगा। आंसर हमारा सेम ही आना है, बस मेथड थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब फाइनली जो हम फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय n। एंड व्हाट इज योर n हियर, n इज द स्मॉलर नंबर। देख लीजिए n का स्क्वायर था और n प्लस 1 का स्क्वायर है, तो छोटा नंबर जो भी होगा, पहला नंबर वो आपका n था, तो n यहाँ पे कितना है 11 होगा। तो 2 into 11 एंड द आंसर इज 22। ओके, नोट इट डाउन। इसके बाद हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिर हम इन मेथड्स को नहीं करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। नोट इट डाउन बच्चे। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे आप उसी फॉर्मूले का यूज करिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। देखिए बहुत इजीली, मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा। आंसर डायरेक्टली 2 into n होगा। 2 into n is the smaller number, that is 1000, तो आंसर इज 2000। वेरी इजी। डायरेक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 into n होने वाला है ना। 2 into n, n is your smaller number, that is 90, तो आंसर कितना होगा 9 2 180 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर है। इसको आप होमवर्क पे खुद सॉल्व करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। बहुत टाइम लगा दिया इसमें हम लोगों ने, नोट कर लेंगे।